जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास पे। दोस्तों आज हम 10 से लेके 16 नवंबर के इम्पॉर्टेंट वीकली करंट अफेयर्स को यहाँ पे डीपली डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरे हफ्ते का आपका मैं टेस्ट लूंगा, पूरे हफ्ते का मैं आपका रिवीजन कराऊंगा, तो वन शॉट में आप पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते बिना किसी देरी के। और यहाँ पर चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, भारत में किसी भी एग्जाम की, तो करंट अफेयर्स आपका हर एग्जाम में पूछा जाता है। और करंट अफेयर्स की वन शॉट क्लास, वन स्टॉप सोल्यूशन आपकी यूट्यूब चैनल स्टडी कर राजा गुप्ता करंट अफेयर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न ये रहा, तदाशा मिश्रा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है? तो तदाशा मिश्रा आपको ध्यान में रखना है, ये झारखंड राज्य की पहली महिला डीजीपी बनी है। जो डीजीपी होता है इसे बोलते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो यानी ये किसी भी राज्य का सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर होता है, ठीक है। तो आप यहां पर देखिए, आप आईपीएस ऑफिसर हैं तदाशा मिश्रा, झारखंड बैच की पहली महिला डीजीपी बनने जा रही, 1994 बैच की हैं। तो ये अनुराग गुप्ता के स्थान पर आई हैं। नेक्स्ट है, जेम्स वॉटसन किस खोज के लिए प्रसिद्ध थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो फ्रेंड्स, जेम्स वॉटसन ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की स्टडी करी थी। ये डीएनए क्या होता है? देखिए, एक सेल है और सेल के अंदर पाया जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, एक्स वाई क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये इस प्रकार से एक दूसरे से लिपटे होते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल जैसे होते हैं ये, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डीएनए, ठीक है। और डीएनए के अंदर होता है जीन्स, जिसमें हमारे पूरे जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो पाए जाते हैं। तो नोबेल विजेता है जेम्स वॉटसन, और 6 नवंबर 2025 को डेट भी पूछ लेता है, इनका निधन हो गया है। और ये अमेरिका के बहुत ही फेमस मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट कहे जाते हैं। अगला है, किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में डेनमार्क ने फैसला किया है कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे सोशल मीडिया का यूज नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों, 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर बैन लगाने का फैसला किया है। इसके पीछे कारण है कि देखिए, इंटरनेट पे बहुत सारी गंदी चीज़ें हैं, और लगातार इसके यूज से जो हमारी मेंटल हेल्थ है, मेंटल वेलबींग है, वो खराब हो जाती है। और इसके साथ साथ डिजिटल सुरक्षा भी सिक्योर नहीं होता जो 18 साल या 15 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। राहुल वीएस भारत के हाल ही में कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो फ्रेंड्स, हाल ही में राहुल वीएस भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बन चुके हैं, ठीक है। तो भारतीय शतरंज खिलाड़ी हैं राहुल वीएस। इन्होंने 6th आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीती है, और यहाँ पे जो कि फिलीपींस में आयोजित की गई, भारत के 91 नंबर के ग्रैंड मास्टर बनने की उपलब्धि हासिल करी है। सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? फर्स्ट डिसेबल्ड आर्चर फ्रॉम इंडिया टू क्वालिफाई फॉर द सक्षम टीम। तो सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली शीतल देवी पहली दिव्यांग तीरंदाज बन गई हैं, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो अब यहां पर हम बात करें तो आप यहां पर देखिए, पैरा तीरंदाज शीतल देवी, जो कि सक्षम टीम के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली दिव्यांग तीरंदाज बन गई हैं। सोनीपत में आयोजित की गई थी नेशनल ट्रायल्स, इसमें इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो किस देश ने हाल ही में विकसित किया है? तो दुनिया का सबसे चीपेस्ट हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर अपोलो, इसको डेवलप किया है ऑस्ट्रेलिया ने। देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया ने अपोलो नाम का सबसे सस्ता हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर डेवलप किया है। आप देखिए, ये 3 किलोमीटर तक अपने टारगेट को यहाँ पे निशाना बना सकता है, और ये 150 किलोवाट का कैपेसिटी वाला हाई एनर्जी मिलिट्री लेजर सिस्टम है। हाल ही में किस देश ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान नौसेना में शामिल किया है? तो थर्ड एयरक्राफ्ट फूजियान को नेवी में इंडक्ट किया है। यह आपसे पूछा जा रहा है, ये तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम यहाँ पर फूजियान किसने शामिल किया है? तो फ्रेंड्स, चाइना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चाइना ने ऑफिशियल तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फूजियान ऑफिशियल रूप से नौसेना में इंडक्ट किया है। यह चीन का पहला पूरी तरीके से इंडिजीनियस डिजाइन किया गया निर्मित एयरक्राफ्ट कैरियर है। WTA फाइनल 2025 का खिताब हाल ही में किसने जीता है?
तो WTA फाइनल 2025 का खिताब यहाँ पर जीता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको याद रखना है एलिना रायबकीना ने, किसने जीता है? एलिना रायबकीना ने जीता है। तो एलिना रायबकीना ने 2025 का WTA फाइनल्स जीता है। कजाकिस्तान की जो टॉप प्लेयर है, टेनिस खिलाड़ी हैं, ये है एलिना रायबकीना, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। रियाद सऊदी अरब में कंपटीशन हुआ था। रायान विलियम्स किस खेल से जुड़े हुए हैं जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त करी है? तो रेयान विलियम्स का संबंध फुटबॉल से है, जिन्होंने हाल ही में भारतीय नागरिकता प्राप्त कर ली है। तो ऑस्ट्रेलिया में जन्मे रेयान विलियम्स हैं, इनको इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में इनका जन्म हुआ था। बेंगलुरु FC क्लब के लिए खेलते हैं। लेवल्स फाइट लीग LFL जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? फर्स्ट इंडियन फाइटर टू विन दी लेवल्स फाइट लीग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संग्राम सिंह, इसका सही आंसर हो जाएगा B। तो फ्रेंड्स, संग्राम सिंह ने यूरोप की बहुत ही फेमस लेवल्स फाइट लीग LFL जीत करके हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। LFL जीतने वाले पहले भारतीय फाइटर ये बन गए हैं, ध्यान में रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कितने वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत बनारस से करी है? तो 4 यहां पर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत बनारस से करी गई है। 8 नवंबर 2025 को बनारस से 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत हुई है। इन ट्रेनों में बनारस खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस शामिल है, लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस, फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस और एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ किया गया वर्चुअल तरीके से। भारत का पहला राज्य कौन बना जिसने मासिक धर्म के सावेतन अवकाश देने की नीति लागू करी है? तो फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट पॉलिसी ऑफ पेड लीव फॉर द मेंस्ट्रुएशन। तो मेंस्ट्रुएशन के लिए कर्नाटक पहला ऐसा राज्य बन गया है। तो मेंस्ट्रुएशन के समय में यहाँ पे फीमेल्स को लीव मिलेगी और उसका पे भी मिलेगा। तो कर्नाटक भारत का पहला स्टेट बन गया जिसने मासिक धर्म के लिए सावेतन अवकाश देने की नीति को इम्प्लीमेंट किया है। ये गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में दोनों में लागू होगा। शेखा नसीर अल नवैस किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था की पहली महिला महासचिव चुनी गई हैं? तो ये UN टूरिज्म की पहली महिला महासचिव चुनी गई हैं। इनका नाम है शेखा नसीर अल नवैस। तो आप यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन की पहली महिला महासचिव चुनी गई हैं। ये UAE की बहुत ही आइकॉनिक टूरिज्म लीडर हैं। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत के सहयोग से बनी हुई हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो विच कंट्री हैज इनॉग्रेटेड हनी माधु इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिल्ट इन कोलैबोरेशन विथ इंडिया? तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये यहाँ पर मालदीव्स में हनी माधु हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है, ठीक है, भारत के सहयोग से। तो मालदीव ने भारत के सहयोग से बनी हुई हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया 9 नवंबर 2025 को, ठीक है। तो हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मालदीव्स के नॉर्थ में अटल द्वीप समूह में लोकेटेड है। हुरून रिपोर्ट पेश की गई, दुनिया का सबसे तीसरा अरबपति शहर कौन सा बना है? वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट बिलियनियर हुरून रिपोर्ट के हिसाब से कौन है? तो मुंबई दुनिया का तीसरा सबसे अरबपति शहर बना है। तो न्यूयॉर्क यहाँ पे पहले स्थान पे है, लंदन दूसरे स्थान पर है, मुंबई तीसरे स्थान पर है और न्यू दिल्ली 9th प्लेस पर है पूरे वर्ल्ड में। मालाबार अभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो मालाबार अभ्यास ये गुआम में हुआ। इसमें 4 देशों ने पार्टिसिपेट किया है। देखिए, मालाबार अभ्यास 10 से लेके 18 नवंबर के बीच में आयोजित हो रहा है और ये आयोजन गुआम में नॉर्थ प्रशांत महासागर उत्तरी प्रशांत में हो रहा है। भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया की नौसेना इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। INS सह्याद्री भारत की ओर से इसमें शामिल हुआ। 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया UMI 2025 किस शहर में आयोजित हुआ है? तो अर्बन मोबिलिटी इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो गुरुग्राम में आयोजित किया गया। 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच में 18वां अर्बन मोबिलिटी इंडिया सम्मेलन हुआ गुरुग्राम में। भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। इसका उद्देश्य है शहरी परिवहन और विकास के बीच संबंधों पर विचार विमर्श करना। थीम है अर्बन डेवलपमेंट एंड मोबिलिटी नेक्सस। इसमें मेट्रो रेल कंपनियां, स्टेट गवर्नमेंट और इंटरनेशनल स्पेशलिस्ट और एकेडमियंस ये सब पार्टिसिपेट करेंगे।
डियर स्टूडेंट्स, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जानकारी है। आप सभी को डाउनलोड करना है स्टडी कर एप्लीकेशन। स्टडी कर एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आपको जाना है डेली करंट अफेयर सेक्शन में, जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिलती है। इस क्लास की पीडीएफ मिलेगी। अभी आप टेस्ट सीरीज पे जाएंगे तो 50% का ऑफ चल रहा है इस पे। 12 महीने की मंथली करंट अफेयर टेस्ट, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, हर महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट आप यहां से ऑप्ट कर सकते हैं। और 10,000 टॉपिक वाइज, अब इससे आप 18,000 कहिए, हम इसे 18,000 पे अपडेट कर रहे हैं। हर विषय का टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज आपको यहां पे मिलेगा और ये 50% ऑफ पर है। इसके अलावा प्रीमियम कोर्सेज में जाएंगे तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी मिलेगा। तो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच जो भी बच्चा एनरोल करेगा तो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, सारा विषय को पढ़ने का मौका मिलेगा। तो ये सारे विषय 11 विषय केवल 599 रुपए में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। कूपन कोड आपको नवंबर 400 यूज करना है और ये इसके साथ 10,000 जो टॉपिक वाइज टेस्ट की सीरीज मैंने बताई वो फ्री होगी और जो 12 महीने की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है वो भी फ्री होगी। ठीक है, ये आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो फ्रेंड्स, ये 1000 प्लस वीडियो आपको अप्रॉक्स यहाँ पे मिलेंगे। 8 to 9 मंथ में कोर्स कंप्लीट होगा और आप इसको फॉलो करते रहिए। जीके और करंट अफेयर्स का और जीके टेस्ट के लिए 50 रुपीज़ ऑफ के लिए आप यहाँ पे कूपन कोड भी यूज़ करिएगा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हमने सारी चीज़ों को डिस्कस किया, टेलीग्राम चैनल और ये सब आप देखिएगा। अगला सवाल है आप सभी के स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति यहाँ पर अगला सवाल आप सभी के सामने ये रहा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 8 से लेकर 13 नवंबर 2025 तक किन 2 अफ्रीकी देशों की राजकीय यात्रा करी है? तो फ्रेंड्स, अंगोला और बोत्सवाना। 20 का सही आंसर हो जाएगा। तो 2 देशों की ऑफिशियल यात्रा करी है, अंगोला और बोत्सवाना की। 8 से लेकर 13 नवंबर के बीच में अंगोला, बोत्सवाना की ऑफिशियल यात्रा करी है। भारत के किसी भी प्रेसिडेंट की इन देशों में पहली ऑफिशियल यात्रा ये होगी। नेस्कार 19 क्या है जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हाल ही में लॉन्च किया है? तो नेस्कार 19 फ्रेंड्स, ये एक कार टी सेल थेरेपी है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है, ये नेस्कार 19 को लॉन्च किया है। तो ये आईआईटी बॉम्बे के द्वारा डेवलप किया गया स्पिन ऑफ कंपनी इम्यूनो एक्ट ने किया है। ये थेरेपी रक्त कैंसर जैसे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया, जिसे ALL बोलते हैं, इसके इलाज में हेल्पफुल होगी। ठीक है, जेनेटिक रूप से संशोधित करके कैंसर को लड़ने में मदद करेगी। हाल ही में किस राज्य के मंत्रिमंडल ने बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को मंजूरी दी है? तो बहुविवाह यानी कि पॉलीगैमी। तो पॉलीगैमी को रोकने के लिए असम ने प्रयास किया कि आप एक समय पे एक ही वाइफ के साथ आप रह सकते हैं। तो बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 को 9 नवंबर को मंजूरी मिली है। एक से अधिक विवाह करना यहाँ पे अपराध घोषित किया गया है। किस संस्था ने 2025 में एशिया का सबसे खुशहाल शहर का सर्वेक्षण किया है? तो टाइम आउट संस्था है जिसने एशिया के सबसे हैप्पीएस्ट सिटी की सर्वेक्षण करी है। ठीक है, तो मुंबई एशिया का सबसे खुशहाल शहर है। 18,000 से अधिक निवासियों पे इस पे सर्वे किया गया और 94% मुंबई वासियों ने अपने शहर को खुशी देने वाला बताया है। मुंबई दूसरे स्थान पर, ठीक है, मुंबई के बाद दूसरे स्थान पे बीजिंग चाइना है और तीसरे स्थान पे संघाई चीन है। ठीक है, और विश्व स्तर पे मुंबई 5वें स्थान पर है। अबू धाबी को पहला स्थान मिला पूरे वर्ल्ड लेवल पर। एशिया में नंबर 1 मुंबई है। आईएनएस सावित्री किस देश के पोर्ट लुइस में पहुंची है? आईएनएस सावित्री हैज अराइव्ड इन पोर्ट लुइस इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? तो फ्रेंड्स, मॉरिशस में है पोर्ट लुइस। ठीक है, तो आईएनएस सावित्री ऑपरेशन तैनाती के तहत मॉरिशस के पोर्ट लुइस पे पहुंचा है। भारत मॉरिशस नौसैनिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ये समुद्री निगरानी और गतिविधि में भाग ले रहा है। ठीक है, तो भारतीय नौसेना का एक ऑफशोर पेट्रोल है OPV और ये विशाखापत्तनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान के अंतर्गत काम करता है। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने भारत की किस एजेंसी को, अगला सवाल है, आदर्श एजेंसी कहा है? तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मॉडल एजेंसी किसे कहा है? तो
तो ईडी को मॉडल एजेंसी यहां पर कहा है, ठीक है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को। तो यहां पे देखिए प्रवर्तन निदेशालय, जैसे हम कहते हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को आदर्श एजेंसी बोला है। तो एफएटीएफ एक ग्लोबल संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग और जो आतंक के लिए वित्त पोषित करते हैं उन पर निगरानी रखती है। ये इसका इंपॉर्टेंट वर्क है, काम है, ठीक है। तो एफएटीएफ ने अपनी रिपोर्ट पेश करी है एसेट रिकवरी गाइडेंस एंड बेस्ट प्रैक्टिस में भारत की संपत्ति वसूल प्रणाली की प्रशंसा करी है और ईडी के अपराध से जुड़ी संपत्तियों को ट्रेस करना, अटैच करना, जब्त करने की दक्षता को सराहा है। मिस्र में नई गैस खोज की गई किस क्षेत्र में? तो मिस्र में जो नई गैस खोजी गई है वो बदर 15 क्षेत्र पश्चिमी रेगिस्तान में खोजी गई है। तो मिस्र के पश्चिमी रेगिस्तान के बदर 15 क्षेत्र में नेचुरल गैस का एक भंडार मिला है और इसमें कुएं का नाम है बैड 1531। तो डेली लगभग 16 मिलियन घन फीट प्राकृतिक गैस और 750 बैरल कंडेंसेट का यहाँ पे प्रोडक्शन होगा। 2025 का बुकर पुरस्कार किस लेखक को मिला है? तो डेविड इस्रेजले को मिला है बुकर पुरस्कार। तो हंगरी ब्रिटिश लेखक है डेविड इस्रेजले जिनको अवार्ड दिया गया है। तो ये पुरस्कार उनके उपन्यास फ्लैश के लिए प्रदान किया गया है। फ्लैश उपन्यास ऐसी व्यक्ति की कहानी है जो जीवन के अप्रत्याशित घटनाओं से भावनात्मक रूप से पूरी तरीके से टूट जाता है और पुरस्कार में 50,000 पाउंड लगभग 52 लाख रुपए की राशि भी दी जाएगी। दीपक गुप्ता को किस सार्वजनिक उपक्रम का हाल ही में सीएमडी अपॉइंट किया गया है? तो दीपक गुप्ता को गेल का यहाँ पर सीएमडी अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पर आप दीपक गुप्ता को देख पा रहे हैं। तो गेल का इनको अगला चेयरमैन अपॉइंट किया गया है संदीप कुमार गुप्ता के स्थान पर। मित्र शक्ति 11 अभ्यास किन दो देशों के बीच में हो रहा है? तो मित्र शक्ति अभ्यास होता है फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच में। तो फ्रेंड्स भारत और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति का 11वां संस्करण शुरू हुआ है। 10 नवंबर से लेकर 23 नवंबर तक कर्नाटक के बेलगावी में विदेशी प्रशिक्षण केंद्र में ये ऑर्गेनाइज हो रहा है। सम्राट राणा ने आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में किस स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता है सम्राट राणा ने, ठीक है। तो भारतीय निशानेबाज सम्राट राणा मिस्र के काहिरा में आयोजित किया गया था आईएसएसएफ विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप, इसमें गोल्ड मेडल जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस कंपनी को हाल ही में मिनी रत्ना का हाल ही में दर्जा दिया गया है, ठीक है, आपको बताना है। तो हाल ही में फ्रेंड्स यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा राजनाथ सिंह ने दिया है, ठीक है। तो ये शिपयार्ड विशाखापट्टनम में आपको देखने को मिलेगा, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। देखिए फ्रेंड्स अगला महत्वपूर्ण प्रश्न ये रहा, भारतीय महिला क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर क्रिकेट स्टेडियम कहां पे बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये सिलीगुड़ी में क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा ऋचा घोष जी के नाम पर। तो आप यहां पे ऋचा घोष को देख रहे हैं। तो ये पश्चिम बंगाल में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ध्यान में रखिएगा। और इसकी घोषणा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 10 नवंबर 2025 को करी है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स हर साल 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। ये 11 नवंबर को भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। भारत और किस देश ने सांस्कृतिक सहयोग के लिए ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे साइन किया है कल्चरल कोऑपरेशन के लिए सऊदी अरब और भारत ने। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को किस देश में सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए स्थापित किया गया है? तो इसे भूटान में स्थापित किया गया है। भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट कौन सा बना है? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक रॉकेट है फ्रेंड्स वायुपुत्र। क्या नाम है इसका? वायुपुत्र नाम है। तो ये रॉकेट जो है चेन्नई की संस्था स्पेस किड्स इंडिया ने डेवलप किया है। किस देश ने ऑफिशियल रूप से खसरा मुक्त देश का दर्जा खो दिया है? तो देखिए वापस से केसेस यहां पे पता चलने लगे हैं और कनाडा में यहां पर जो खसरा मुक्त देश का दर्जा इसने खो दिया है।
भारत की पहली महिला राष्ट्रीय कार्टिंग चैंपियन कौन बनी, इनका नाम क्या है? तो फर्स्ट फीमेल नेशनल कार्टिंग चैंपियन अर्शी गुप्ता बनी है। ठीक है, इनकी एज केवल 9 साल की है और ये फरीदाबाद की रहने वाली हैं। तो कार्टिंग कंपटीशन इस प्रकार से होता है। छठवें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में श्रेष्ठ राज्य श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो बेस्ट स्टेट जिसने नेशनल वाटर अवार्ड जीता है तो ये स्टेट महाराष्ट्र है। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने छठवें राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा करी 11 नवंबर को। तो 46 विनर्स को 10 कैटेगरी में चुना गया है। यहां पे पहले स्थान पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे गुजरात है, हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है। अक्टूबर 2025 के लिए पुरुष कैटेगरी में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन चुने गए, इनका क्या नाम है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है सेनुरन मुथुसामी। ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हैं सेनुरन मुथुसामी दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर प्लेयर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार गेंदबाजी बल्लेबाजी करी थी इन्होंने। और महिला कैटेगरी में जो दक्षिण अफ्रीका की कप्तान है लॉरा वॉलवर्ड्स को मिला यह अवार्ड। इसरो ने किस साल तक मंगलयान 2 मिशन लॉन्च करने का फैसला किया है? तो फ्रेंड्स 2030 तक इसरो मंगलयान 2 मिशन को लॉन्च करेगा मंगल ग्रह को ऑब्जर्व करने के लिए। COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये फ्रेंड्स इथोपिया में किया जाएगा। कहां पर? इथोपिया में। तो COP30 सम्मेलन इस साल ब्राजील में होगा और COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन 2027 इथोपिया में होगा। भारत और वियतनाम ने संयुक्त सैन्य अभ्यास विनबैक्स कहां पर आयोजित हुआ है? तो ये फ्रेंड्स हनोई में हुआ है। कहां पर? हनोई में। यह अभ्यास का छठा संस्करण था भारत और वियतनाम के बीच में। भारत की पहली मेगावाट घंटे पैमाने की वेनेडियम फ्लो बैटरी का उद्घाटन कहां पर किया गया है? तो इसका उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में हुआ है। रियल टाइम पैसों के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड और किस देश की बेनिफिट कंपनी ने साझेदारी करी है? तो फ्रेंड्स बहरीन देश की कंपनी और NPCI इंटरनेशनल ने आपस में साझेदारी करी है। किस राज्य के हर जिले में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे? तो हर डिस्ट्रिक्ट में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे फ्रेंड्स। ये कहां पे खोले जाएंगे? नागालैंड पर। नागालैंड के हर डिस्ट्रिक्ट में वृद्धाश्रम खोले जाएंगे ताकि बुजुर्गों का, जो बुजुर्ग हैं, जो यहाँ पर एल्डर हैं या ओल्ड एज लोग हैं, उनकी देखभाल, पोषण और उनको सुरक्षा दी जा सके। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 11 से लेकर 12 नवंबर 2025 को किस देश की 2 दिन की ऑफिशियल यात्रा पर गए? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी भूटान की ऑफिशियल यात्रा पर गए हैं। ठीक है, भूटान के चौथे नरेश जिग्मे सिंघे वांगचुक की 70वीं जयंती समारोह में इन्होंने भाग लिया है। ठीक है, उनके साथ ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर ने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये आप यहाँ पे ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर को देख रहे हैं। 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये कंपटीशन काहिरा मिस्र में हुआ था। नीरज कुमार यहाँ पे 5वें स्थान पर थे इसी कंपटीशन में। हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो सुशील शुक्ला को हिंदी का बाल साहित्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, 14 नवंबर 2025 को अवार्ड प्रदान किए गए। कांस्य पट्टिका के साथ 50,000 रुपये प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, 24 भारतीय भाषाओं में अवार्ड दिया जाता है और यह अवार्ड की घोषणा माधव कौशिक ने दी है। अंग्रेजी में नितिन कुशलप्पा MP को मिला है, हिंदी में सुशील शुक्ला को और संस्कृत में प्रीति R पुजारा को। भारत को वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को इसमें 15वां स्थान मिला है। ठीक है, तो जर्मन वॉच के द्वारा जारी की गई ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भारत ने अपनी रैंकिंग में काफी इंप्रूवमेंट किया है और भारत यहाँ पे 15वें स्थान पर है। देखिए, ये सूचकांक बताता है कि बहुत सारे देशों में जो मौसम की घटनाएं होती है, जैसे बाढ़ आता है, चक्रवात आता है, सूखा आता है, हीट वेव आता है, तो उससे निपटने में कौन सा देश कितना सक्षम है? तो सबसे टॉप 3 देशों में यहाँ पे ब्राजील, ग्रीस और लीबिया है। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत बोत्सवाना ने भारत को कितने चीते सौंपे हैं? तो भारत को इन्होंने 8 चीते सौंपे हैं। ठीक है, 13 नवंबर 2025 को भारत को प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत 8 चीते सौंपे गए हैं।
भारत सरकार ने किस कम्युनिटी के पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्रों को जीआई टैग दिया है? तो लेप्चा कम्युनिटी की जो वाद्य यंत्र है उनको जीआई टैग दिया गया है। ये लेप्चा कम्युनिटी आपको सिक्किम में देखने को मिलेगी। तो एक है तुंगबुक, तो 3 तार वाला एक वाद्य यंत्र है जो लेप्चा कम्युनिटी इसका इस्तेमाल करती है। इसके अलावा पुमतोंग पुलित है, एक बांस से बनी बांसुरी होती है, ये सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व रखती है। भारत नेट योजना पूरे राज्य में लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पहला राज्य पंजाब, जिसने भारत नेट स्कीम को लॉन्च किया है। ठीक है, पूरे राज्य में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है और 43 ब्लॉक्स में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जाएगा। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स पे देना है, भारतीय मैथ थ्रोअर मंजू बाला पर कितने साल का बैन लगाया गया है? आपको इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स पे देना है, यह आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही पढ़ते रहिए और डेली फॉलो करते रहिए, बहुत सारे अमेजिंग वीडियोस आते रहेंगे और आपकी सफलता में हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।